हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सारे लोग। मुझे लगता है एकदम ठीक, फिट एंड फाइन होंगे। आइए आज अपने क्लास की तीसरी क्लास पे चलते हैं। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में, जहां पर मैंने आपको थोड़ा सा सोल्यूशन के कंसंट्रेशन के बारे में बात किया था। आज मैं अपनी क्लास, आपके पास एक गिलास पानी है, उस एक गिलास पानी के अंदर आपने चीनी डाला, नमक डाला, कुछ भी डाला, तो जो कंटेंट आप ऐड कर रहे हो उस कंटेंट का जो अमाउंट है सॉल्यूशन के अंदर पता करना, दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन बताने के दो तरीके होते हैं। कभी कभी हम एग्जैक्ट अमाउंट की बात करते हैं कि भाई इस पर्टिकुलर चीज के अंदर इतनी क्वांटिटी में प्रेजेंट है। 1 लीटर पानी है, 1 लीटर पानी के अंदर 10 ग्राम नमक डाल दो, 50 ग्राम चीनी डाल दो, 20 ग्राम ग्लूकोज डाल दो, XYZ कुछ भी एग्जैक्ट क्वांटिटी के साथ बात करते हैं, तो ये आपका कंसंट्रेशन हो गया। कभी कभी हम ऐसे वर्ड यूज करते हैं कि चाय बनाया किसी ने, कहा सर चाय बहुत मीठी हो गई है, तो चाय मीठी हो गई है तो मीठा के में हमने अमाउंट नहीं बताया कि मेरे इस 1 कप चाय के अंदर कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, नहीं, हमने इसकी बात नहीं की। हमने सिर्फ कहा मीठी हो गई है, मतलब उसमें चीनी की क्वांटिटी जो हमारे रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे ज्यादा है। वो हमारे लिए ज्यादा हो सकती है, किसी के लिए कम हो सकती है, तो वो सेपरेट थिंग्स है। कहने का मतलब सॉल्यूशन में सोल्यूट का अमाउंट बताना ही क्या कहलाता है, कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, समझ गए होंगे। आइए अगर मैं आपसे बात करूं तो किसी भी सॉल्यूशन में अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो मैं हमने ऑलरेडी आपको बता चुका था कि किसी भी सॉल्यूशन में बॉस हमारे पास एक सोल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और एक सोल्यूशन होता है। बॉस सोल्यूट क्या होता है? द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट इन द प्रेजेंस ऑफ स्मॉलर क्वांटिटी एंड कैन बी सॉलिड, लिक्विड या गैस। मैं पहले ही बता चुका हूं, जो चीज अपनी आइडेंटिटी खो देता है, जिसकी पहचान खत्म हो जाती है, उसे सॉल्यूट कहते हैं सर। और जो अपनी पहचान को ही खो दिया और सबसे बड़ी बात वो स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, इसके बारे में हम लोग डिटेल स्टडी किए हैं पिछले वाले वीडियो में, आप जरूर देखिएगा। दूसरी बात आते हैं सर सॉल्वेंट, जो सबको अपने अंदर घोल दे, सब कुछ अपने अंदर डिसॉल्व कर ले, उसे सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट हमेशा ज्यादा होता है, सोल्यूट हमेशा कम होता है। सोल्यूट और ये सॉल्वेंट। अब जब सोल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिले तो सर होमोजीनियस मिक्सचर बनना चाहिए। सर होमोजीनियस क्या होता है? आपकी आंखों से देखने पर ऐसा ना लगे कि कहीं पर कोई चीज ज्यादा है, कहीं पर कोई चीज कम है। जैसे पानी के अंदर नमक घोल देने पर जब मिक्स हो जाता है तो थोड़ा सा ऊपर का पानी पिएंगे तो भी नमक का उतना ही टेस्ट आएगा जितना लास्ट ड्रॉप का पानी पिएंगे उसमें जो टेस्ट आएगा। चाय की पहली सिप भी उतनी ही मीठी लगेगी जितनी की लास्ट सिप लगती है। इसे बोलते हैं होमोजीनियस। हर जगह पर बराबर बराबर क्वांटिटी में अगर चीजें मिल जाए तो होमोजीनियस होता है। तो सर क्या बोला गया? अ सॉल्यूशन, अ होमोजीनियस मिक्सचर वेयर सोल्यूट परमानेंटली, where solute particles are uniformly distributed throughout the solvent and molecular level। जहां पर solvent molecular level पे throughout dissolve हो जाता हो, उसी को हम क्या कहते हैं बॉस? उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? solution कहते हैं। ठीक है ना? मुझे लगता है इतनी बात आप solution की समझ गए होंगे। अब अगर मैं solution में आगे की बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये आता है सर, solute और solvent जो चीज डिस्कस कर चुके हैं हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अब जब आपके पास सॉल्यूशन की बात करेंगे तो बॉस सॉल्यूशन में किसी चीज की स्टडी तो करेंगे ना, सॉल्यूशन में कोई चीज तो स्टडी करेंगे ना। जिस चीज की आप स्टडी करने जाएंगे उसका परसेंटेज निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे, वो पहला पॉइंट होता है मास परसेंटेज। कितने तरीके से निकाल सकते हैं बॉस? मैंने पिछली क्लास में बताया था, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं, वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं बॉस, फिर मैं निकाल सकता हूं मास वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज। फिर बॉस मैं क्या निकाल सकता हूं? पीपीएम निकाल सकता हूं, पार्ट पर मिलियन। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर मैं क्या निकाल सकता हूं बॉस? मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं, है ना? क्या निकाल सकता हूं? मोल फ्रैक्शन निकाल सकता हूं बॉस। फिर मैं क्या निकाल सकता हूं? फिर मैं निकाल सकता हूं मोलैरिटी। क्या निकाल सकता हूं? मोलैरिटी। फिर हमारा क्या आता है भाई? मोलैलिटी आता है। फिर हमारी क्या आती है भाई? नॉर्मैलिटी आती है। तो इतनी सारी चीजें हम अपने कंसंट्रेशन को मेजरमेंट करने के लिए, ये मेरे पास फंडामेंट्स हैं जिनकी हेल्प से हम किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन निकालने वाले हैं। तो पहला वर्ड हमारे पास आता है बॉस, मास परसेंटेज क्या होता है। थोड़ी सी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको मैं बता देता हूं कि क्या होता है। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं
आपने कहा सर मास परसेंटेज की बात कर रहे हैं आप। हाँ यस बॉस, मैं मास परसेंटेज की बात कर रहा हूं। अगर आपसे कोई कहता है कि मास परसेंटेज क्या है, तो आपको सिंपल जवाब देना है मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन बॉस मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अगर इंटू 100 कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा बॉस, आपको मिल जाएगा मास परसेंटेज। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैं किसी ने आपसे कहा, किसी ने कहा 20% बाई मास, 20% बाई मास, तो आप क्या बोलोगे 20% बाई मास का मतलब क्या बोलोगे, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट, 20 ग्राम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन बॉस, कहां पर प्रेजेंट है बेटा जी, प्रेजेंट इन कितने में, परसेंटेज वर्ड लगा ना, तो 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के 100 ग्राम में 20 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है, यही है मास परसेंटेज। अब अगर मैं कहूं कि क्या मैं बोलता हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि 25, अगर मैं आपसे बोलूं कि सर 25% बाई मास ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, तो आप क्या जवाब दोगे, आप बोलोगे कि 20% मतलब 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। तो कोई पूछे सर सॉल्वेंट का मास कितना है, सीधा सा जवाब दोगे, कितना दोगे, 75 ग्राम। अब चूंकि ऊपर भी मास है नीचे भी मास है, तो मास का वेट क्या होता है, यूनिट क्या होती है, ग्राम, इसकी यूनिट क्या होती है, ग्राम, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। भाई आप देखो ना, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम, इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम, और 100 का कोई मतलब नहीं, ग्राम से ग्राम कट गया, तो आप बोलोगे कि ये यूनिट लेस होता है। कैसा होता है बॉस, यूनिट लेस होता है। कौन यूनिट लेस होता है, मास परसेंटेज की कोई यूनिट नहीं होती है। तो एक बार मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट लिख देता हूं आपके सामने। सबसे पहला पॉइंट बोलो, मास परसेंटेज कैसा होता है भाई, अगर आपसे कोई कहे तो आप बोलोगे मास परसेंटेज आर यूनिट लेस। नंबर 1, इनकी यूनिट नहीं होती, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा पॉइंट क्या बोलोगे भाई, सेकेंड पॉइंट आप क्या बोलोगे, दूसरा पॉइंट आप बोलोगे कि इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। दूसरा पॉइंट है सर इसका कोई टेम्परेचर नहीं होता, ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, पहला बोला मास परसेंटेज आर यूनिटलेस होता है, दूसरा बोला मास इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, मास का टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरी बात को कहने का मतलब, अगर मैं मास परसेंटेज को आपको बता चुका हूं, अब यहीं पे एक वर्ड लगा लेते हैं। सर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बोलूं 75% बाई मास ऑफ NaCl solution, 75% बाई मास ऑफ NaCl solution मीन्स क्या, इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं पूछूं कि सर इसका क्या मतलब होगा, तो आपका जवाब बहुत सीधा सा होने वाला है। क्या बोलोगे, 75 ग्राम ऑफ NaCl, 75 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बस सिंपल सा लॉजिक है। तो एक बार फटाफट रिकैप कर देते हैं, व्हाट इज द मास परसेंटेज। कोई आपसे पूछे मास परसेंटेज क्या है, आपका जवाब होगा किसी भी चीज के 100 ग्राम के अंदर सोल्यूट की जितनी क्वांटिटी प्रेजेंट होती है उसे मास परसेंटेज कहते हैं। सर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, अगर किसी ने आपसे कह दिया सर फॉर्मूला क्या यूज करते हैं, आपको सिंपल सा जवाब देना है। क्या जवाब देना है कि हम इसका फॉर्मूला क्या यूज करने वाले, आप बताइए। किसी ने आपसे कहा सर आप इसका क्या फॉर्मूला यूज करोगे, आपका सीधा सा जवाब होने वाला है कि मास परसेंटेज बराबर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है, ठीक है। दूसरा किसी ने पूछा सर इसकी यूनिट क्या होती है, आप बोलोगे मास की यूनिट ग्राम होती है, तो ऊपर नीचे दोनों ग्राम ग्राम है, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, कोई यूनिट नहीं होगी। थर्ड पॉइंट,
क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है? क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है? बॉस, कभी किसी का मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं होता। गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, टेम्परेचर बढ़े घटे कुछ भी हो, वेट में कोई चेंजेस नहीं आते। मास हमेशा फिक्स होता है, इसलिए मास परसेंटेज का टेम्परेचर से कोई रिलेशन होता ही नहीं है। तो मैंने सिंपल सा लिख दिया, मास की यूनिट नहीं होती, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर मैं बोलूं 75% बाई मास का क्या मतलब होता है, तो आपका जवाब होगा 75 ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन में। आई होप इतनी बात में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो